नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो 2023 की जो प्री है, जो कि 2024 में होनी है, उसमें से जो आज का क्लास है वो है आपका हिस्ट्री से संबंधित क्लास है, जिसमें मैंने जो पिछले 5 वीडियोस हैं उसको कवर करा दिए हैं। ये हमारा आज का 6वां वीडियो है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो बौद्ध धर्म है, इसको आने से पहले आपको एक चीज़ आपको निश्चित रूप से ज्ञात होनी चाहिए कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या रही। उसकी पृष्ठभूमि में मैंने आपको बताया था कि श्रमण आंदोलन चला। कब चला श्रमण आंदोलन? अगर श्रमण आंदोलन की बात किया जाए, श्रमण आंदोलन बोलते हैं जिसे साधु संतों के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था भाई? इसको 600 बीसी में इसको चलाया गया था। इन्हीं श्रमण आंदोलनों में कितने श्रमण थे? तो इसमें थे आपके 62 श्रमण थे। इन 62 श्रमणों में जो दो धर्म उभर के आया, उसमें था, एक था आपका जैन धर्म, ठीक है, एक था आपका बौद्ध धर्म। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये दो ही धर्म क्यों भारत में। जो ब्राह्मणवाद है ना, ब्राह्मणवाद की कट्टरता, या फिर हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी, है ना, वैदिक संस्कृति में जो सत्यता व्याप्त थी, उसमें कुरीतियां जो आ गई थी, उन्हीं के कारण से इन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, उन्हीं में सबसे जो बड़ा धर्म आता है आपका जैन धर्म से भी ज्यादा जो पॉपुलर हुआ इंडिया में, उसका नाम है आपका बौद्ध धर्म, है ना। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपको कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में आते हैं। तो गौतम बुद्ध जब आया, तो इस समय कब आया ये देखिए। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म है वो जैन धर्म के बाद आया था, क्योंकि जैन धर्म की जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता हमको महाभारत काल में भी देखने को मिलती है, जिसमें आपका अरिष्टनेमी और आदिनाथ जो ऋषभ देव है, उनकी हमको प्रमाण वहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो बुद्ध जी आए, बुद्ध कब आए? तो इनका जन्म अगर बात किया जाए तो 483 में इसका जन्म होता है। और इसकी मृत्यु जब की बात किया जाए तो ये 80 वर्ष की अवस्था में ये क्या होते हैं? मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो 483 ईस्वी में यहाँ पे इसका आपका जो स्टार्ट हो रहा है इनका, गौतम बुद्ध जी का, है ना। आगे चल के जब ये 483 के बाद जब गौतम बुद्ध जी की को निर्वाण की प्राप्ति होगी, उसके बाद से जो बौद्ध धर्म में फिर 500 600 ईस्वी के बाद उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो कुरीतियां को लेके बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, वही कुरीतियां बौद्ध धर्म में फिर से आ गई, है ना। तो उन्हीं सभी चीजों को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कुरीतियां थी और कौन कौन से उसमें परिवर्तन हुए। हालांकि देखिए, व्यापम का पैटर्न में क्या रहता है, जो गौतम बुद्ध से संबंधित उसकी निजी निजी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है। लेकिन पीएससी में क्या पूछा जाता है? पीएससी में ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी इसमें आपके फैक्ट रहे, दर्शन क्या थी, है ना, इनमें कौन कौन सी बातें थी, जैसे कि माध्यमिक सूत्र क्या है ना, मध्यम मार्ग क्या है, इन सभी चीजों को पढ़ा जाता है। तो चलिए चालू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सत्य कथन नहीं है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है सत्य कथन नहीं है। इसमें सत्य कथन क्या नहीं है, इसको आपको बताना है। देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला नामक स्थान पर हुई थी, है ना। उरुवेला, इस स्थान को आपको याद रखना है। जो उरुवेला स्थान पर इसको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यही उरुवेला कहाँ पे है आपके, जो आप बोध गया पढ़ते हो अभी, बोध गया, है ना, बोध गया पढ़ते हो, उसी के पास है उरुवेला। ठीक है, चलिए, प्रारंभ में उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश से नकार दिया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी सुन लो कि क्यों नकारा गया था। इनका मानना था कि जो स्त्री है, स्त्री अगर बौद्ध सम में आएगी तो थोड़ी सी उसमें कुरीतियां तो आ ही सकती है ना। जो बौद्ध भिक्षु है उनमें लस्ट आ सकता है। ये स्पष्ट रूप से गौतम बुद्ध जी ने कहा है, मैंने नहीं। लेकिन कई बुकों में अलग मिलता है कि उन्होंने क्या कहा, कि आनंद जो उनका प्रिय शिष्य था, उनके कहने पर इन्होंने क्या किया था कि जो स्त्री है उनको बौद्ध संघ में स्वीकार किया था। लेकिन बौद्ध संघ में स्वीकार करने के बाद गौतम बुद्ध जी ने ये बोला था कि ये जो बौद्ध धर्म है, आगे चल के जो इसकी आयु है वो 500 वर्ष घट गई। जैसे ही स्त्रियों का प्रवेश हुआ तो 500 वर्ष इसकी आयु घट गई। ये स्टेटमेंट खुद गौतम बुद्ध जी का है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं अलग अलग बुकों में अपन अलग अलग मिलता है, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसको आपको फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए। तो प्रारंभ में उन्होंने निसंदेह स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने से नकार दिया था, लेकिन किसके कहने पर इसने स्वीकारा?
तो इसका जो प्रिय शिष्य था आनंद, आनंद के कहने पर, आनंद और उपाली इसके दो शिष्य थे जो प्रिय थे, बहुत सारे शिष्य थे इसमें दो प्रिय शिष्य थे, उसमें से आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्री को प्रवेश के लिए स्वीकारा। वे शाक्यगढ़ के से संबंधित है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ये शाक्यगढ़ से संबंधित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उनकी माता का नाम यशोधरा था, ये उनकी माता का नाम क्या था, यशोधरा नहीं था, है ना, ये इसकी पत्नी का नाम है यशोधरा, इसको बिंबा भद्रकच्छा इस नामों से आप जानते हो, क्या क्या बोलते हैं इसको, इसकी पत्नी को बिंबा भद्रकच्छा, ये सभी चीजें इनकी, और एक है आपका गोपा, इनकी पत्नी का नाम है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी माता का अगर नाम के बारे में बात किया जाए, इसकी माता का जो नाम था वो था आपका, क्या था इसकी माता का नाम, ये है आपका महामाया, ठीक है, इनकी माता का नाम है महामाया। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत बोला है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन नहीं है, इस चीज को आपको देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था, बिल्कुल इसको आपको याद रखना है, उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध सभा की कार्यवाही के लिए कोरम संख्या 20 थी, ये भी सही है, 20 थी, ठीक है, जो वहां पे ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म ऐसे ही आ गया, उन्हें बहुत सारे विधि विधान थे, उनके अकॉर्डिंग बौद्ध संघ का संचालन किया जाता था, जिसमें अगर किसी चीज को निर्णय लेना है तो वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था, और बहुमत कब के आधार पर तो लिया जाएगा, लेकिन उसको निर्णय है उसके लिए आदमी जो व्यक्ति है उनका गैदरिंग होना चाहिए, उस गैदरिंग के लिए कितने अमूमन चाहिए, कितनी संख्या चाहिए, 20 चाहिए। और जो इसमें सदस्य जो आपके प्रवेश करना चाहिए था उनके लिए आयु क्या है, जैसे कि अगर कोई बालक है, मान लिया जाए वो 10 वर्ष का है, तो उसको बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो अभी अज्ञान है ना। तो बौद्ध धर्म इतना भी वो नहीं था कि कोई भी व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म अपना रहा है तो उसको इजीली उसको स्वीकार कर दिया जाए, उनके लिए मिनिमम जो आयु थी वो 15 वर्ष निर्धारित ही थी, इस चीज को आपको याद रखनी है। संघ में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी, ये गलत है, ये कितनी है आपकी, ये 15 वर्ष है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा और याद रखिएगा कि जो संघ में प्रवेश के लिए वर्जित था, संघ प्रवेश वर्जित था, संघ प्रवेश वर्जित कौन कौन थे, इसको आपको याद रखनी है। वर्जित कौन था, डाकू था, है ना, दास था, और बीमार था, और एक है आपका ऋणी व्यक्ति। इन व्यक्तियों को बौद्ध संघ में क्या नहीं दिया जाता था, प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सत्य कथन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ये 15 वर्ष था। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के बारे में सत्य कथन की पहचान की। अब देखिए, जैसे कि जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा है, उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म है हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। हीनयान मतलब पुराना यान, हीन मतलब पुराना होता है, महायान मतलब नवीन होता है, ठीक है, या फिर श्रेष्ठ होता है, ठीक है। चलिए हीनयान संप्रदाय के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। इसका प्रधान केंद्र कहाँ था, कश्मीर था, बिल्कुल था, इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके दो उप संप्रदाय सौतांत्रिक एवं वैभाषिक, ठीक है, दो उप संप्रदाय है, सौतांत्रिक और वैभाषिक इसके उप संप्रदाय है, याद रखिएगा। महायान और हीनयान इनके भी अलग अलग से उप संप्रदाय है, जैसे कि मैंने आपके दिगंबर संप्रदाय में आपको पढ़ाया था, गुमान पंथी, तोता पंथी, ये सभी उनके उप संप्रदाय थे, इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। सौतांत्रिक और वैभाषिक है, सौतांत्रिक के प्रवर्तक कुमारपाल थे और वैभाषिक के प्रवर्तक कौन थे, कात्यायनी पुत्र थे। कौन थे ये, कात्यायनी पुत्र, कुमारपाल और कात्यायनी पुत्र, ये सभी कथन क्या है, सही है, इसको आपको याद रखना है, ये के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, यह 2 सूची 1 और द्वितीय में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है, ठीक है। अब आपको मिलाना है कि कौन कौन सी उसकी घटनाएं हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो जन्म, अच्छा उसके स्थान को ये करना है, जन्म कहाँ हुआ था भाई, लुम्बिनी में हुआ था, है ना, ये नेपाल की तराई लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 483 BC में इसका ये हुआ था, 80 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया था। चलिए उसके बाद है आपका 483 है ना, ये 483 है। चलिए ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में, जो आपका उरुवेला है वहां पे हुआ था, ये बोध गया में हुआ। उसके बाद प्रथम प्रवचन कहाँ दिया इसने, सारनाथ में दिया था, मैंने उस दिन बताया था, इसको प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। और निधन हो इसका कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था,
चीज को आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची एक को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए पुट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जन्म, अब आया प्रतीक वाला। इनके जन्म से संबंधित क्या प्रतीक है ये पूछा जाता है। क्या जन्म कहाँ हुआ था उसका, मतलब उसका प्रतीक क्या था, ये कमल था। ठीक है, और प्रथम प्रवचन उसने क्या दिया, उसको 5 शिष्य को दिया था, उसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। महाबोधि है, ये महाबोधि वृक्ष वाला है। ठीक है, उसके बाद है त्याग, क्योंकि उसका जो घोड़ा था चन्न नाम था, उसकी घोड़ा का नाम क्या था, चन्न नाम था, तो उससे संबंधित हो गया। ये त्याग किसका है, घोड़े का प्रतीक है। और जो गर्भ में आता है उसको हाथी का प्रतीक माना गया। ठीक है, बहुत सारे प्रतीक है, इन सभी चीजों को आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे गौतम बुद्ध। अब यहाँ पे दर्शन आ गया ना, आपके पीएचडी के जो सिलेबस है उसमें दर्शन भी है ना, और बौद्ध धर्म दर्शन में भी आता है और इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इन दोनों को आपको, दोनों में आपको फायदा हो जाएगा, इसको आपको देखना है। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल भाई कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। अब देखिए ये वाला चौंका सकता है आपको, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानता है। तो वे जो गौतम बुद्ध है वो क्या बोलते थे, शरीरम एव आत्मा, आत्मानम बोलते थे। शरीरम एव आत्मानम मतलब शरीर ही आत्मा है, ये बोलते थे। और जो आत्मा है, जो आत्मा है उसको किसका संघात मानते थे, पंच स्कंधों का संघात मानते थे। अगर आपने कभी मेंस पढ़ा होगा तो उसमें ये सभी चीजें रहती है, पंच स्कंधों का संघात मानते हैं। तो ये भी कथन क्या है इसका, सही है। उसके बाद निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निर्वाण प्राप्ति तो इसी का मूल उद्देश्य है ना। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ये कथन क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत गलत हो गया। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि ये क्या है, धर्म है। ये आस्तिक नास्तिक जो धर्म आप पढ़ते हो ना उसमें है, ये नास्तिक धर्म है ये। ठीक है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें क्या क्या है, क्या सत्य है, तो 1 2 3 सत्य है, इसको आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता। अब बताइए, ये आत्मा को तो नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये इसका थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक है, पुनर्जन्म होता है तो ये गलत हो गया। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास था ये। उसके बाद है आपका आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, मैंने बताया ना, आत्मा की सत्ता नहीं है। ये कथन सही है कि गलत है, सोचिए, दोनों में अंतर है ना। आत्मा की सत्ता नहीं है बोल रहा है और पुनर्जन्म में विश्वास है इन भाई साहब को। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखिएगा। आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म होती है, और हिंदू धर्म में क्या मानते हैं, आत्मा ही पुनर्जन्म का एक कारण है। आत्मा कभी मृत नहीं होती, हिंदू धर्म में ये बोला जाता है, क्योंकि वही आत्मा क्या ये करती है, नए वस्त्र धारण करती है, मतलब वही आत्मा दूसरे के शरीर में समा जाती है और उसका फिर से पुनर्जन्म होता है, ये हिंदू धर्म बोलता है। लेकिन बौद्ध धर्म ये नहीं बोलता। तो इसमें क्या सिर्फ 2 ही कथन है, सही है, ए गलत है परंतु आर सही है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल किया था भाई, ये गलत हो गया, स्वीकार किया था, स्वीकारा। ठीक है, उसके बाद है आपको उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग को इसने क्या दिया था, सबसे पहले चुनौती दिया था, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया था। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। अब देखिए इसमें जो था, बौद्ध धर्म किसमें मतलब कर्म को प्रधानता देता था, कर्म को प्रधानता देने के कारण से उसने क्या किया था, जो कर्म के आधार पर है उसमें समाज में थोड़ा सा स्तरीकरण करने का प्रयास किया, क्योंकि उनका मानना था कि समाज तभी चल सकता है जब उनमें थोड़ा बहुत स्तरीकरण हो, लेकिन वो स्तरीकरण कर्म के आधार पर हो, ताकि व्यक्ति अपने स्तरीकरण को बढ़ाकर सामाजिक परिस्थिति को अपने बढ़ा सके, इसलिए बोला था, इसलिए ये कथन सही है। अब देखिए उसमें कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही है ये। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आप दोनों पढ़ते हो, उनकी जो सिद्धांत है वो किस किस में समान थे, ये पूछा गया है। तो देखिए
तप और भोग की अति का परिहार, तप और भोग की अति, अति ये वाला है अति का परिहार, परिहार मतलब होता है त्यागना, त्यागना, ये बोल रहा है त्यागना। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, क्योंकि वे वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते थे, तो ये सही, तो ये कथन सही हो गया। कर्मकांडों की फलता का निषेध, हाँ कर्मकांड को नहीं मानते थे, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो कर्मकांड लेके आया था, है ना, यज्ञ विधि विधान जो लेके आया था, उनको ये लोग नहीं मानते थे, ठीक है, यही सत्य कथन है। उसके बाद प्राणियों की हिंसा का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। अब देखिए दोनों में प्राणियों की हिंसा का निषेध किया जाता था, मतलब अहिंसा को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा अहिंसक कौन था? तो जैनी थे ना, बौद्ध धर्म से ज्यादा अहिंसक कौन थे? तो जैनी लोग थे। तभी तो देखिए आपका अगर बुद्ध धर्म में आओगे तो गौतम बुद्ध ने आपका सॉरी अशोक ने किस कारण से उसने अपनी धम्म नीति अपनाई? भेरी घोष को छोड़कर धम्म घोष को क्यों अपनाया उसने? कि कहीं ना कहीं उनको बौद्ध धर्म में जो अहिंसा का जो सहारा मिला था उसके कारण से उसने ये किया। जब वो कलिंग के युद्ध में गया 1 लाख लोग वहां पे मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, कहीं 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 उनका हृदय क्या हुआ? द्रवीभूत हुआ, इसी कारण से उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये भी कथन सही है, ठीक है। तप और भोग की अति का परिहार, त्यागना। अब इसमें देखिए तप और भोग की अति का परिहार, त्यागना है बोल रहा है भोग को। बताओ, जैन धर्म में आप देखे होंगे साधु संत लोग वो ना ज्यादा खाते नहीं है, एक बार बस खाते पीते हैं और उनके लिए उतना ही सफिशियंट है। लेकिन क्या है कि जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग को लेकर चलता है। उनके अनुसार जब व्यक्ति को लगे कि तप करना चाहिए कुछ समय के लिए तो तप कर लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा अपने शरीर को कष्ट ना दिया जाए। तो यहाँ पर दोनों में अंतर होता है, तो ये कथन स्टेटमेंट दोनों के लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जो आएगा 2, 3 और 4 कहीं पे ऑप्शन में है क्या? हाँ, ये कथन सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है क्वेश्चंस का जो पीएससी जिस लेवल का पूछता है। अब देखिए बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। जो बोधिसत्व है ना, अब ये बोधिसत्व के बारे में थोड़ा सा बात बता दूं। बोधिसत्व बौद्ध धर्म में उसमें बोला जाता है जो क्या है कि खुद निर्वाण प्राप्त करने के नजदीक होते हुए भी, मतलब पास होते हुए भी वो क्या करे कि अपने निर्वाण को थोड़े समय के लिए रोक दे, और जो दूसरे व्यक्ति है जिसको निर्वाण चाहिए उसके लिए अपने आप को समर्पित करे। यही बोधिसत्व का लक्षण है। बात समझ में आ रही? मतलब अपना खुद का जो निर्वाण है उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए और विश्व कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया जाए। कि दूसरे व्यक्ति को निर्माण मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, उसी को बोधिसत्व बोला गया है। और ये जो संकल्पना है ये हीनयान की नहीं है, ये महायान की है, ठीक है। इसकी है ये महायान की संकल्पना है। तो ये कथन तो क्या हो गया? ये हो गया आपका महायान है, इसको आपको याद रखनी है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ये देखिए ये वर्ड करुणामय, और ये क्या है? बढ़ता हुआ। ये दोनों, ये प्रवाहमान है ना, अपने आप को वो अपने एक जगह पर स्थिर रहना नहीं चाहता, और विश्व को क्या करना चाहता है? उसको कल्याण के रूप में देखना चाहता है और अपने आप को उसके लिए समर्पित करना चाह रहा है। ये कथन सही है। उसके बाद बोधिसत्व तो समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, मतलब रोक देता है अपनी निर्माण की प्राप्ति, लेकिन दूसरे के निर्माण के लिए वो खुद समर्पित रहता है। तो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो 2 और 3 सही है, ठीक है। ये वाला जो है आंसर सही है। इस प्रकार से पीएससी में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं। जो हिस्ट्री का जो पार्ट है जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे उसमें जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि कब आया क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं रहती, वहाँ पे रटने वाली चीज़ रहती है। अंग्रेज कब आए क्या हुआ, जैसे कि आपको वास्तु का डी गामा का जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार से आया था आप देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्वेश्चन आया था पिछले बार के प्री में वो आप देख सकते हो, वो समझने वाला क्वेश्चन था। तो मेडाइवल है और आपका प्राचीन भारत, स्पेशल अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मेडाइवल में दोनों 50-50 रहता है, कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिक दोनों प्रकार का रहता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न इंडिया में आ जाओगे वहां पर पीएससी का जो पैटर्न बदला है वो क्या है आपका
वो स्टैटिक ज़्यादा पूछना चाह रहा है और स्टैटिक ही पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चंस के आधार पर आप अपनी जानकारी को परख सकते हो कि आप किस लेवल पे हो, कितने गहरे पानी में आप डूबे हुए हो। उस हिसाब से आप आज से फिक्स 60 दिन आपका प्री का बचा है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की और वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।